नमस्कार, मैं रवि शाह आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल स्कूल फॉर अकाउंटेंट्स में। अगर आप 11th क्लास के स्टूडेंट हैं और आप अकाउंट्स पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारी आगे की वीडियो आप तक पहुंच सके। आज का हमारा टॉपिक है पेटी कैश बुक। पेटी कैश बुक दो तरीके के होते हैं, सिंपल पेटी कैश बुक और एनालिटिकल पेटी कैश बुक। सिंपल पेटी कैश बुक में क्या होता है कि राइट साइड में रिसिप्ट दिखाते हैं और लेफ्ट साइड में हम क्या दिखाते हैं, जो भी हमने खर्चे किए हुए हैं। और एनालिटिकल पेटी कैश बुक में क्या होता है, हम एक्सपेंस की एनालाइजेशन शीट बनाते हैं जिससे कि हमें ये पता चल सके कि हमने किस पर्टिकुलर एक्सपेंस में कितना पैसा खर्च किया है। अगर आपने सिंपल पेटी कैश बुक की वीडियो हमारी नहीं देखी है तो जाके ज़रूर देखिए, मैंने लिंक आई बटन और डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो चलिए आज सीखते हैं एनालिटिकल पेटी कैश बुक। एनालिटिकल पेटी कैश बुक को हम एक एग्जांपल के ज़रिए समझेंगे। इसके लिए हम पहले फॉर्मेट को समझ लेते हैं कि फॉर्मेट इसका कैसे बनाते हैं। तो पहले हम ऊपर लिखेंगे इन द बुक्स ऑफ, यहाँ मैं ब्लैंक छोड़ रहा हूँ, जो भी हमारे एग्जाम्पल में होगा हम उसका नाम यहाँ पे लिखेंगे और यहाँ लिखेंगे हम पेटी कैश बुक। पहला कॉलम होता है हमारा रिसिप्ट का, दूसरा कॉलम होता है हमारा डेट का, तीसरा होता है हमारा वाउचर नंबर का, चौथा होता है हमारा पर्टिकुलर का, पांचवा होता है हमारा टोटल पेमेंट का, टोटल पेमेंट के बाद हम बाकी का कॉलम एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग बनाएंगे। तो चलिए अब हम एग्जाम्पल को स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल आपकी स्क्रीन के ऊपर है, आप चाहे तो नोट डाउन कर सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। प्रिपेयर एन एनालिटिकल पेटी कैश बुक ऑन द इम्प्रेस सिस्टम फ्रॉम द फॉलोइंग। पेटी कैश बुक बनाने के दो तरीके होते हैं, पहला ऑर्डिनरी होता है और दूसरा इम्प्रेस सिस्टम होता है। ऑर्डिनरी सिस्टम में क्या करते हैं कि मेन कैशियर से कैश को रिसीव करते हैं, एक्सपेंस करते हैं और फिर कैश बुक बनाकर हैंड ओवर करते हैं। इम्प्रेस सिस्टम में क्या होता है कि पहले हम एक्सपेंस को फोरकास्ट करते हैं, उसके बाद अकॉर्डिंग टू फोरकास्टिंग एक्सपेंस के हिसाब से हम मेन कैशियर से कैश रिसीव करते हैं। फिर एक्सपेंस करने के बाद हम मेन कैशियर को पेटी कैश बुक बना के हैंड ओवर करते हैं। तो यहाँ पे हम इम्प्रेस सिस्टम के अकॉर्डिंग बना रहे हैं। तो पहला हमारा ट्रांजैक्शन है 2019 जनवरी 1, रिसीव फॉर पेटी कैश 10,000, 10,000 रुपये हमने रिसीव किया है 1 जनवरी को। तो यहाँ डेट डाल लेंगे 2019 जनवरी 1 टू कैश अकाउंट 10,000 रुपये। दूसरा हमारा है 2 जनवरी को हमने मेट्रो फेयर पे किया है 50 रुपये का। मेट्रो फेयर कन्वेंस का पार्ट होता है। विद इन ए स्टेट अगर हमने एक जगह से दूसरी जगह जाने का कोई भी एक्सपेंस किया है तो उसे कन्वेंस कहते हैं, और एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाने के लिए अगर हमने कोई एक्सपेंस किया है तो उसे ट्रैवलिंग एक्सपेंस कहते हैं। ट्रैवलिंग और कन्वेंस एक्सपेंस में बेसिकली डिस्टेंस का डिफरेंस होता है, तो हम मेट्रो फेयर को कंसीडर करेंगे कन्वेंस में। डेट डाल लेते हैं 2 जनवरी बाय कन्वेंस अकाउंट। ये 50 रुपीज़ है आपका, तो टोटल पेमेंट में 50 लिख देंगे और कन्वेंस का यहाँ पे
एक नया हेड बना लेंगे। कन्वेंस का हमने नया कॉलम इंसर्ट कर लिया है। अब 50 रुपीज़ हम यहाँ पे भी लिख देंगे। कन्वेंस का हमने नया हेड बना लिया और 50 रुपीज़ हम यहाँ लिख देंगे। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है पेड कार्टेज, 250 रुपये। 250 रुपये का हमने कार्टेज पे किया है 2 जनवरी को, तो यहाँ डेट डाल लेते हैं 2 जनवरी बाय कार्टेज अकाउंट 250 और यहाँ कार्टेज का कॉलम बना लेंगे 250। नेक्स्ट है हमारा 3 जनवरी को हमने पोस्टेज के लिए पे किया है 500 रुपये का, तो यहाँ डेट डाल लेंगे हम 3 जनवरी बाय पोस्टेज एक्सपेंस 500 और पोस्टेज का कॉलम बना लेंगे 500 से। नेक्स्ट है हमारा 3 जनवरी को हमने वेजेस पे किया है कैजुअल लेबर का, तो यहाँ डेट डालेंगे 3 जनवरी बाय वेजेस अकाउंट, यहाँ डाल देंगे 600 और यहाँ वेजेस का कॉलम बना लेंगे और इसमें लिखेंगे 600। नेक्स्ट है हमारा पेड फॉर स्टेशनरी 400 प्लस CGST एंड SGST एट द रेट ईच। हमें टैक्स लगाना है, तो पहले हम डेट डाल लेते हैं जनवरी 4 बाय स्टेशनरी अकाउंट आपका आ जाएगा ये 400 से, और स्टेशनरी का हम कॉलम बना लेते हैं, यहाँ लिखेंगे हम 400। अब हमें टैक्स लगाना है, तो सेम डेट डालेंगे जो स्टेशनरी की है 4 जनवरी। इसमें टैक्स लगाना है CGST और SGST, तो यहाँ लिखेंगे इनपुट। परचेज पे जो टैक्स लगता है वो हमारा इनपुट कहलाता है, तो इनपुट CGST अकाउंट 400 का 6% होता है आपका 24 रुपये, और बाय इनपुट SGST अकाउंट 24 रुपये। अब इनपुट CGST और SGST का कॉलम बना लेंगे, इनपुट CGST में 24 रुपये आ जाएगा और इनपुट SGST में भी 24 रुपये आ जाएगा। अब नेक्स्ट है हमारा 4 जनवरी को पेड ऑटो चार्जेस 200, ये भी हमारा आएगा कन्वेंस में, तो डेट डाल देते हैं हम 4 जनवरी बाय कन्वेंस अकाउंट, ये आपका 200 और कन्वेंस में लिख देंगे हम 200। नेक्स्ट है हमारा पेड फॉर रिपेयर ऑफ चेयर, रिपेयर का खर्च किया हमने 5 जनवरी को, तो यहाँ डेट डाल देंगे 5 जनवरी बाय रिपेयर अकाउंट, ये रिपेयर है आपका 1500 और रिपेयर का कॉलम बना लेंगे, ये आ जाएगा आपका 1500। नेक्स्ट है हमारा 5 जनवरी को हमने बस फेयर पे किया है 100 रुपीज़ का, तो बस फेयर भी हमारा कन्वेंस का पार्ट है, तो 5 जनवरी में आ जाएगा ये बाय कन्वेंस अकाउंट 100 रुपीज़। कन्वेंस का कॉलम हमारा ऑलरेडी बना हुआ है, तो हमें अलग से दोबारा बनाने की ज़रूरत नहीं है, हम यहाँ पे 100 रुपीज़ लिख देंगे। नेक्स्ट हमारा 5 जनवरी को हमने कार्टेज पे किया है 400, तो यहाँ डेट डाल लेंगे
बाय कार्टेज अकाउंट 400, कार्टेज को कॉलम में फिर 400 लिख देंगे। नेक्स्ट है हमारा पेड फॉर पोस्टेज 700, 700 रुपये का हमने पोस्टेज स्टैम्प लिया है। तो यहाँ पे जनवरी 6 बाय पोस्टेज अकाउंट 700, पोस्टेज का कॉलम भी हमारे पास बना हुआ है तो हमें अलग से बनाने की ज़रूरत नहीं है। पेड फॉर कन्वेंस चार्जेस 300, ये 6 जनवरी को कन्वेंस एक्सपेंस है तो यहाँ कन्वेंस में डाल देंगे। $300 और कन्वेंस के कॉलम में भी लिख देंगे 300। नेक्स्ट हमारा पेड कार्टेज 300, कार्टेज अकाउंट 300, कार्टेज के कॉलम में लिख देंगे 300। अब लास्ट है हमारा, हमने स्टेशनरी का एक्सपेंस किया है 200 रुपये का, प्लस हमें CGST और SGST चार्ज करना है 6% ईच। तो यहाँ 6 जनवरी हम लिख देंगे, यहाँ लिखेंगे बाय स्टेशनरी अकाउंट, यहाँ है 200, स्टेशनरी के कॉलम में 200 लिख देंगे और यहाँ पे हमें टैक्स लगाना है तो यहाँ डेट डालेंगे जनवरी 6 और यहाँ लिखेंगे बाय इनपुट CGST अकाउंट बाय इनपुट SGST अकाउंट। 200 का 6% होता है आपका 12 रुपये, तो 12 रुपये इनपुट CGST में आ जाएगा और 12 रुपये इनपुट SGST में आ जाएगा। अब इनके कॉलम में डाल देते हैं 12 CGST में और 12 SGST में। और अब हमने सारे एक्सपेंस लिख लिए हैं तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इनका टोटल करेंगे। पैटी कैश बुक में या हम कैश बुक तैयार कर रहे हो तो कभी भी जो हमारे पास कैश है उससे ज़्यादा का हम एक्सपेंस नहीं कर सकते। तो हमेशा जो हमें रिसीव हुआ है उस साइड का ज़्यादा होता है। तो 10,000 है तो 10,000 कॉलम में लिखेंगे। अब हम इसका टोटल करेंगे तो पहले इधर का टोटल कर लेते हैं और इनका टोटल प्लस टोटल पेमेंट का इक्वल होता है तो इजी कैलकुलेट हो जाएगा। तो यहाँ आएगा कन्वेंस का आएगा 650, कार्टेज में आएगा आपका 950, पोस्टेज में आएगा 1200, वेजेस में आएगा 600, स्टेशनरी में आएगा 600, इनपुट CGST में आएगा 36, इनपुट SGST में आएगा 36 और रिपेयर में आएगा आपका 1500। अब हमने इधर का टोटल कर लिया है तो इनका अगर हम टोटल करेंगे तो इनका टोटल आ जाएगा 5572, 5572 इनका टोटल आता है। यहाँ पे टोटल लिख देंगे। अब ये हम इम्प्रेस सिस्टम के थ्रू बना रहे हैं तो इम्प्रेस सिस्टम में क्या होता है, बेसिकली पैटी कैश बुक में जो एक्सपेंस आते हैं वो हर मंथ रिकरिंग होते हैं, रिकरिंग नेचर के होते हैं। जैसे कन्वेंस हर महीने होना है, कार्टेज हर महीने होना है,
पोस्टेज हर महीने होना है, और ये सारे रिकरिंग नेचर के होते हैं। तो इम्प्रेस सिस्टम कहता है कि जो हमारा 10,000 रुपये है वो हमारा मेंटेन रहना चाहिए। तो हमने एक्सपेंस कितने का किया है, हमने एक्सपेंस किया है 5572 का। अब हम कितने रुपए और मेन कैशियर से रिसीव करेंगे जिससे कि हमारा 10,000 दोबारा हो जाएगा। हमने कैश का टोटल कर लिया है, ये 5572 आया है। अब हमारा जो रिसीप्ट था वो 10,000 था, तो अब हम क्या करेंगे, बैलेंस निकाल लेंगे। बैलेंस का डेट लिखेंगे जनवरी 6 बाय बैलेंस CD, यहाँ हम लिख देंगे 10,000 रुपीज, और ये आता है आपका 4428। अब हमारा बैलेंस CD निकल गया है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे जनवरी 7 टू बैलेंस BD, ये आ जाएगा आपका 4428। अब इम्प्रेस सिस्टम और ऑर्डिनरी सिस्टम में एक छोटा सा डिफरेंस होता है कि इम्प्रेस सिस्टम में हमें बैलेंस को मेंटेन करके चलना पड़ता है, यानी अब कितना पैसा हम और मेन कैशियर से रिसीव करेंगे जो कि हमारा 10,000 रुपये मेंटेन हो जाएगा। तो एक सिंपल सा है, 10,000 में से ये अमाउंट आप माइनस कर दो, या फिर जो हमारा एक्सपेंस हुआ है हम वही तो मेन कैशियर से लेंगे, तो आप चाहे तो डायरेक्टली ये अमाउंट लिख सकते हैं, या फिर 10,000 में से ये माइनस कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे जनवरी 7 टू कैश अकाउंट 5572। ये हो गया इम्प्रेस सिस्टम की बात। ऑर्डिनरी सिस्टम में कोई भी एक अमाउंट फिक्स नहीं होता कि हमें इतना अमाउंट मेंटेन करना है, ये मेन कैशियर के ऊपर डिपेंड करता है, वो आपको अपनी मर्जी से कितना भी अमाउंट दे सकता है। पेटी कैश बुक का टॉपिक यही खत्म होता है। अब हमारा नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 11, स्पेशल पर्पस बुक सेकंड। अगर मेरी वीडियो देखने के बाद आपको किसी भी तरह का डाउट या फिर क्वेश्चन सॉल्व करने में प्रॉब्लम आता है तो आप हमें इंस्टा और फेसबुक पे अपने डाउट को शेयर कर सकते हैं। मैं विदिन 24 आवर आपके डाउट को सॉल्व करूंगा। अगर मेरी मेहनत आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में।